आपको उस वचन का खुलासा दे रहा हूं। कौन सा वचन है वो? ओके जी, ये रहा आपके बीच में। ओके, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहां आपको 8 शब्दों का खुलासा मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं कि यहां आपको 8 शब्दों का खुलासा मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो पैनल पे हैं और साथ ही साथ जो आप लोग अभी जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मसीह मंथन के जितने लोग हैं और एडमिन्स, खास करके नरेंद्र साहब, अगर आप देख रहे हैं समीक्षा जी, तो साथ ही साथ अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके ऊपर भी नजर रखें। डरते हम किसी के बाप से नहीं है, वो बात अलग है। चलिए वापस आता हूं। मैं फिर कहता हूं कि 1 कुरिन्थियों 14:2 ये आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसी वचन का सहारा लेकर बिचारी जो भोली भाली मसीह की देह उसको ऐसा उल्लू बनाया जा रहा है कि गजब का है। जैसे हारून ने 6 लाख लोगों को गाय का बछड़ा बनाकर उल्लू बनाया था कि यह देखो परमेश्वर यहोवा, वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा फिटिंग या एक्स्ट्रा दान मसीह के देह में डाला है। और मसीह मंथन यानी कि मैं डैनियल राज एक मुहिम, एक ऐसा युग लाने पर हूं जहां 22वीं पीढ़ी अगर मसीहत पहुंचती है तो 22वीं पीढ़ी में साफ सुथरा डॉक्ट्रिन, साफ सुथरा सुसमाचार जिसमें किसी प्रकार का मिलावट ना हो उन तक पहुंचा सको। नहीं तो 22वीं पीढ़ी के लोग ये कह बैठेंगे कि 21वीं पीढ़ी में जब नैया डूब रही थी डॉक्ट्रिन की, जब तहस नहस हो रहा था डॉक्ट्रिन का, जब भेड़ा गर्क हो रहा था डॉक्ट्रिन का, तो डैनियल राज जैसे, राजेश जैसे, नरेंद्र जैसे, समीक्षा जैसे, सुरेश कामले जैसे, ब्रदर पॉल जो गुलबर्गा के, ऐसे लोग कर क्या रहे थे? तो ऐसी रिपोर्ट हमारे ऊपर ना है, उसके चलते मैं बता दूं कि ऐसा किसी प्रकार का बकवास, ऐसा किसी प्रकार का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट मसीह के देह में हम रहते हुए नहीं अलाउ करेंगे। बहुत हो गया 200 साल से तुम्हारा गड़बड़, बहुत हो गया 200 साल से अजूजा सीट से जो तुमने ये नाटक शुरू किया, अब इसको हम जो है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप बाकी सारी बातें कर लीजिए लेकिन वचन के बाहर बात नहीं करना। तो वो 8 शब्दों का खुलासा इसी एक वचन में से मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहला लिखा है शब्द जो का खुलासा। ये जो है ना, मैं बता देता हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। समीक्षा इंग्लिश में अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए जल्दी से इंग्लिश में, या आपके पास में है जी, या टेक योर टाइम। ओके, मैं तब तक बात कर रहा हूं। यहां लिखा है क्योंकि जो, मुझे लगता है कि केजीवी वर्जन वहां पर लिखा है कि हु, ऐसा कुछ शब्द है। मैं चाहता हूं कि समीक्षा अगर आपको मिल गया तो मेरे लिए पढ़ लीजिएगा। लिखा है क्योंकि जो, तो सबसे पहला शब्द है जो। आप सभी जो 650 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सुनो, शब्द को सुनो, वचन को सुनो, क्योंकि लूसीफर सुनने नहीं देता। मैं उसी के साथ में कंक्लूड करूंगा आज का टॉपिक कि वो सुनने नहीं देता, यही चक्कर है। यह समीक्षा, यू गॉट द स्क्रिप्चर? क्योंकि जो, एनीवे आपको जब मिल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ रहा हूं। जी, मिल गया आपको? ओके, या पढ़िए जी। ओके, शब्द है ही हु। ये जो शब्द है ना, ही हु। ओके, नॉट एवरीवन, ऐसा लिखा है ही हु स्पीकeth। इसका मतलब यह हुआ, समीक्षा थैंक यू, इसका मतलब यह, माइक ऑफ कर लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो, ही हु, इसका मतलब क्या है रखने जा रहा हूं। ये जो है ये कौन है? देख लीजिए, ये जो कौन है। सबसे पहली चीज, ये जो कौन है। मैं फिर कहता हूं 8 खुलासे मसीह की देह के लिए, ऐसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसको सुने। ये जो कौन है, तो लिखा है यहां पर, ये वो विश्वासी है जिसको दान मिला है। ये वो जो है, तो इसका मतलब क्या है रख रहा हूं, क्योंकि सबको ये दान नहीं मिलता। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हो? 1 कुरिन्थियों उसका 12:30 कहता है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते? क्वेश्चन मार्क। और सीधी आंसर है कि नो, नहीं मिलता। इसका मतलब है कि परमेश्वर यहां पे कहना चाह रहा है, इस वचन के माध्यम से पौलुस कहना चाह रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जो, ये ही हु, ये जो है ना, ये सब नहीं आते। पहली बात।
आपके दिमाग में डाल लो। आप जब स्क्रिप्चर पढ़ते हैं आपको बारीकी से पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है। इसलिए तो लिखा है मत्ती की किताब उसका 13 का 19 में, जो वचन को नहीं समझता लूसीफर उसके अंदर आकर वचन को चुरा ले जाता है। इसका मतलब क्या है? ये आपको सबसे पहला जो को समझना होगा। ये वो विश्वासी है जिसको दान मिला है। कौन सा दान मिला है मैं वो भी बताऊंगा। इसको जिब्रिश कहते हैं या ग्लोसा में वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये सब नहीं है। तो मसीह की देह में पवित्र आत्मा का दान, बहुत ध्यान से सुनना, अच्छों को बोल रहा हूं, ऊंचे नीचे पिछड़े अछड़े सबको बोल रहा हूं कि परमेश्वर का दान सबको नहीं मिलता। यह परमेश्वर की मर्जी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 12 एंड वर्स 10-11 यह कहता है कि यह पवित्र आत्मा तय करेगा कि किसको कौन सा दान देना है, आप नहीं और मैंने। मैं घंटों बैठ के कहूं दान दे दान दे दान दे, नहीं मिलेगा। इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस कहता हूं, अगर परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि सैटरडे को मन्ना नहीं गिरेगा तो मतलब नहीं गिरेगा। आपका मंडे से फ्राइडे तक गिरेगा मतलब गिरेगा, माफ करें संडे टू फ्राइडे तक गिरेगा मतलब गिरेगा, लेकिन सैटरडे को आपको मन्ना नहीं मिलेगा, क्योंकि यहूदियों के हिसाब से सैटरडे सब्त का दिन है और सब्त के दिन में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो ऊपर आकाश की तरफ मत देखते बैठो कि अभी मन्ना गिरेगा अभी मन्ना गिरेगा। परमेश्वर का सिस्टम है, उसको लेके चलो। ये तो वो बात हो गई राजेश भाई, नरेंद्र भाई, सुरेश भाई, ये तो वो बात हो गई कि 11 लोग गलील के पहाड़, गलील के लोग जो हैं वो परमेश्वर के सीने क्या कहते हैं उसको, वो पहाड़ के ऊपर खड़े रहे कि यीशु अभी ऊपर गया है फिर नीचे उतरेगा। जैतून का पहाड़ याद आ गया। और ऊपर से 2 पुरुष आए, उन्होंने कहा ऊपर क्यों खड़े देख रहे हो, जो काम दिया है पहला वो करो। इसका मतलब ये हुआ। आज बहुत सारे लोग ये बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये दान, अन्य भाषा का दान जिसको हम कहते हैं ग्लोसा, और ये 20% लोग कहते हैं जिब्रिश, ये वो सबको नहीं मिलता। ये हो गया पहला खुलासा। अब दूसरा खुलासा होगा भाषा पर। कौन सा भाषा, उसको रखने जा रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है तो सबसे पहला यह समझना होगा यह भाषा कौन सी है, यह भाषा कौन सी है। ये देख लो यह भाषा कौन सी है। और जितने लोग सुन रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बाइबल को पढ़ते हो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो। लिखा है भाषा, तो कौन सी भाषा? क्योंकि लिखा जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो प्रश्न उठता है राजेश भाई, सुरेश भाई, नरेंद्र भाई, समीक्षा जी, हमारे बीच में प्रश्न उठता है कि यह भाषा कौन सी है। तो यह भाषा, इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन क्या है? ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज ग्लोसा। मैं रिपीट करता हूं कि ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज ग्लोसा, मींस लैंग्वेज, अर्थली लैंग्वेज। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हो? ये रहा आपका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ये रहा आपका ग्रीक लैंग्वेज, ये रहा जब लिखा गया था, ये लिखा रहा जब बोला गया था। और ट्रांसलेशन चेक कर लीजिए, वहां लिखा है ग्लोसा। स्ट्रॉन्ग्स क्या है? 1100, जिसको मैंने सर्कल किया है। मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं जो बाइबल के स्कॉलर हैं, जो 20% टंग्स को प्रमोट करते हैं, और ऐसे को पूछना चाहता हूं, मुझे प्लीज बताइए। ये रहा आपका विकिपीडिया, जहां से इसका क्लैरिफिकेशन आपके बीच में रख रहा हूं। ट्रांसलेशन इज ग्लोसा, GGLOSSA, ग्लोसा। फिर इसको कैसे बोल सकते हैं जिब्रिश? इसको कैसे कह सकते हैं? तो ये जो ट्रांसलेशन यहां पर आया है जिसका जिक्र है कि ये भाषा कौन सी है, तो सबसे पहला भाषा पता लगाओ। पतरस ने, पौलुस, माफ करें जी, पौलुस भी या पतरस के टाइम के लोगों ने कौन सी भाषा बात करी थी? जिब्रिश नहीं, ग्लोसा। वो जो आपका कुरनेलियुस है प्रेरितों का 10वां अध्याय में कौन सी बात करी थी? ग्लोसा। आपका प्रेरितों का 19वां अध्याय जहां 12 लोग मिले थे पौलुस को, कौन सी भाषा बात करी? ग्लोसा। कौन सा दान? पहला कुरिन्थिय 12 का 8 से लेकर 30 तक में कौन सा दान का जिक्र है? ग्लोसा। आपका पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 40 तक में कौन सी भाषा का जिक्र है? ग्लोसा। फिर जिब्रिश कहां से लेकर आ गए? मैं उनको पूछना चाहता हूं, तुम जिब्रिश कहां से लेकर आ गए? इसका क्लैरिफिकेशन दे दो, मजा आ जाएगा। अगर तुम में दम है इसका क्लैरिफिकेशन दे दो कि ये जिब्रिश है, ये ग्लोसा नहीं है। कौन सा? पहला कुरिन्थी 14 का। तो मैं आपको देखना चाहता हूं, क्लियर कर सकते हो? पहली चीज ये समझ लो, जिसको ए कहते हैं उसको ए बोलो, जिसको बी कहते हैं उसको बी बोलो, जिसको सी कहते हैं उसको सी बोलो। अगर आपको हेलो लिखना है ना तो आपको HELL हो ही लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो हेलो होता है। आप कुछ और लिखोगे तो फिर हो गया हिलो। बात को समझा करो ना। तीसरा खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। अब खुलासा होगा बातें। तो लिखा है बातें,
क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें, अब आपको देख रहे होंगे कि जो भी आ गया जिसका खुलासा हो गया, भाषा भी आ गई उसका खुलासा हो गया। अब तीसरा है, यह है बातें, जिसको येलो में मैंने स्पॉट किया है, लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है। तो यहां पर बातें, यहां पे बातें कहा गया है, प्रार्थना नहीं। यहां पे बातों पे जोर है, प्रार्थना पे नहीं, और इनका जोर है प्रार्थना पे, जबकि कॉन्टेक्स्ट में ये है ही नहीं। बातें अलग होती हैं, प्रार्थना अलग होती हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, आपको यह समझना होगा, आपको यह समझना होगा कि यहां प्रार्थना को एम्फसाइज नहीं किया गया है, प्रार्थना पे जोर नहीं है, यहां बातों पे जोर है। तो बीच में प्रार्थना क्यों घुसा दिया? कॉन्सेप्ट प्रार्थना का अलग है, बातों का अलग है। यह आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि बातों पर जोर है, प्रार्थना पर जोर नहीं है। चौथा खुलासा, अब खुलासा होगा मनुष्यों का। मैं इतना स्पीड इसलिए जा रहा हूं क्योंकि 9 बजे मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू कई हफ्तों तक चलाएंगे, वो बात अलग है। लिखा है अब खुलासा होगा मनुष्यों का। कौन सा मनुष्य? लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं करता। ये कौन से मनुष्य हैं? यहां क्या यहां पौलुस पूरी दुनिया के मनुष्यों की बात कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। मैं सबको पूछूंगा, आप जो 20% वालों हो ना, मैं आपको पूछूंगा, क्या पौलुस ने यहां पर यह कहा कि पृथ्वी का एक भी इंसान यह भाषा को नहीं समझ सकता? ऐसा लिखा हुआ निकाल कर बताइए। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, निकाल के बताइए। इसका मतलब क्या है? यहां पे मनुष्यों की बात कर रहा है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ये रहे पौलुस बाबा। जब पौलुस बाबा लिख रहे थे ना, लिखा है जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बोल रहा था या लिख रहा था, तो खुद वहां पौलुस नहीं था, तो वो खुद वहां नहीं था। इसका मतलब क्या है? पौलुस कह रहा है मुझे रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट बताता हूं, ये देख लो, 1 कुरिन्थी 1:11 कहते हैं कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। समीक्षा ने कहा कि परमेश्वर जो है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। तो पौलुस कहता है कि मैंने सुना है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े बहुत सारी बातों पर। पुरुष बात कर रहा है, औरत बात कर रही है, संसार की चीजें कलीसिया में आ गई है। तुम, कोई कहता है पौलुस का है तो कोई कहता है अपौलुस का है। तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे दान आ गए जो कलीसिया में मैच नहीं होते, और तुम्हारे बीच में तो ऑर्डर नहीं है, सिस्टम नहीं है। कलीसिया बढ़ रही है, चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणी हो रही है, अद्भुत काम हो रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं है। और कहता है कि जिसके चलते तुम में झगड़े हो रहे हैं। तो पौलुस यहां नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे पौलुस कहां था, जेल में था, किसी और शहर में था, नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में विजिबल पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहां जो मनुष्य थे वो उसकी बात कर रहा था। इसका मतलब है कि पौलुस कहता है कि जो तुम वहां हो, तुमको यह बात नहीं समझ में आएगी। इसलिए लिखा है कि जो कोई मनुष्य है वो मनुष्य वहां की बातों को नहीं समझ सकता, जो प्रेजेंट में अभी बात कर रहा है। मैं राजेश भाई को अभी कहूं कि तेलुगु में बात करो, क्योंकि वो तेलुगु हैं। अगर वो तेलुगु में बात करेंगे, मैं आपको सच बता दूं, मराठी वाला सुरेश कामले उठकर चला जाएगा। राइट? तेलुगु में अगर बात करेंगे ना राजेश भाई, तो सुरेश कामले जो मराठी वाले हैं वो उठकर चले जाएंगे। समीक्षा तो पंजाबी है, वो कहेगी ये क्या बोल रहा है। वैसे ही इनको नहीं समझ में आएगा तो सुरेश क्या कहेंगे, राजेश भाई आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आता। यही तो लिखा है कि मनुष्य की बात है। तो इसका मतलब है वहां पे जो थे वो नहीं समझते थे, जो बिना अनुवाद के नहीं समझा जा सकता। अगर अनुवाद वहां आ जाए तो की बात है कि वो समझ जाएगा। तो पौलुस ये भी बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, 1 कुरिन्थियों 14:2, उस पे थप्पा मत लगाओ, उस पे स्टैंप मत लगाओ कि इसको कोई नहीं समझ सकता। ये वही पौलुस है जो वचन 3, 4, 5 में आगे कहता है कि प्रार्थना करो कि ये भाषा जो बोल रहा है ये इसको समझ सके। तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, कॉन्ट्रडिक्ट हो गया राजेश, ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ या नहीं हुआ? नरेंद्र साहब कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? मैं वापस कहता हूं, आप लोग मुझे सहमति बताइए, यह कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? राजेश साहब आपका माइक ऑन करिए, पास्टर सुरेश माइक ऑन करिए। पौलुस कहता है वचन 2 में कोई नहीं समझ सकता, फिर वही पौलुस कहता है वचन 3, 4, 5 से तक में कहता है प्रार्थना करो कि इसका अनुवाद मिल जाए। यह कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं? मैं आप लोग की आवाज सुनना चाहता हूं। या सुरेश भाई
राजेश भाई माइक बंद करो आपका। राजेश भाई माइक बंद करो। या सुरेश भाई कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं? अच्छा गड़बड़ सुरेश भाई या ओके। नरेंद्र साहब आपका माइक बंद करो। सुरेश भाई, सुरेश भाई माइक बंद करो। सुरेश भाई आपका गड़बड़ है सर माइक में। ओके नरेंद्र साहब सर कॉन्ट्रडिक्ट है कि नहीं? टोटल कॉन्ट्राडिक्ट है सर। वचन 2 में कहता है, वचन 2 में सुरेश भाई सॉरी राजेश भाई माइक ऑन करो। राजेश भाई माइक ऑन करो। वचन 2 कहता है कोई नहीं समझ सकता। वचन 3 4 5 आगे पढ़ोगे तो कहता है प्रार्थना करो कि इसका अनुवाद मिल जाए। फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं राजेश भाई? कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर समझने वाला ही भाषा करके हमें समझ में आता है। हाँ आज लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो समझने वाली भाषा है, बस इतना है कि जो दूसरे को भाषा समझ ताकि उनके लिए अनुवाद करना पड़ता है। या अनुवाद कर जाएगा, अगर अनुवाद नहीं करेगा और समझ में नहीं आए तो उसका नहीं व्यक्त होगा ना। ओके थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू राजेश भाई। नाउ आपने सुना अभी, मैं फिर कहता हूं, कहते हैं कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं फिर कह रहा हूं, सही है ना, नहीं समझ सकते। तेलुगु भाषा सुरेश भाई को नहीं समझ में आएगा, मराठी भाषा शायद हो सकता है समीक्षा को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो पंजाबी लड़की है। वैसे ही चाइनीज अफ्रीकन नहीं समझेंगे, अफ्रीकन चाइनीज नहीं समझेंगे। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं, विद द कॉन्फिडेंट, विद द स्क्रिप्चर, विद कॉन्टेक्स्ट कहता है पौलुस, कहता है अनुवादक अगर आ गया वो समझ जाएगा। फिर कैसे कहते हो कि ये भाषा नहीं समझ सकते? चलिए, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ बोलना है, इसलिए अनुवादक के दान की जरूरत थी। इसलिए तो लिखा है अनुवाद के दान की जरूरत थी। 27 और 28 का कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बात करें। यह बात अलग है कि ये 20% वाले लोग तो 24/7 बात करते हैं और सब एक साथ बात करते हैं, किसी को नहीं समझ में आता, वो बात अलग है। एक व्यक्ति अनुवाद करे, जब 2 बात करें तो एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बात करे। यही तो लिखा है वचन 2 में। यही तो लिखा है वचन 2 में। सी, तो वचन 2 का कनेक्शन वचन 27 और 28 से। मुझे चुप रहना है जब तक अनुवाद ना हो। मैं बात करूंगा, उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। अगर अनुवादक मिल गया तो अच्छा खासा समझ सकता है, दुनिया की कोई भी भाषा हो। आमीन। वचन 5 माफ करें, खुलासा नंबर 5 लिखा है, खुलासा होगा परमेश्वर का। अब ये परमेश्वर की बात करते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है और फिर कहता है वह मनुष्य, 4 हो गए, 5वां रखने जा रहा हूं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब इसका खुलासा देने जा रहा हूं। क्या यहां पौलुस कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है? पहली बात, क्या यहां पौलुस कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है जो केवल परमेश्वर ही समझ सकता है? क्योंकि ये कहते हैं ना, मैं जो भाषा में बात कर रहा हूं ये डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर रहा हूं। अच्छी बात है, हम सब तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, पंजाबी में, गुजराती में, हिंदी में, आपकी दुनिया की 6000 भाषाओं में हम भी परमेश्वर से ही बात करते हैं। हम किससे बात करते हैं? लेकिन इनका कहना है कि जो ऐसी भाषा, अभी मैं रखूंगा भाषा कौन सी है, ग्लोसा, ऐसी भाषा में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि वो परमेश्वर से बातें करता है। मेरे हिसाब से ग्लोसा है, उनके हिसाब से जिब्रिश है, वो बात अलग है। क्या पौलुस यहां कोई दूसरी भाषा की बात कर रहा है जो केवल परमेश्वर ही समझ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां एक ही टॉपिक चल रहा है, एक ही ग्लोसा चल रहा है, एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, और वो है भाषा, ब्रैकेट में ग्लोसा। मैं फिर कहता हूं, मरकुस का 16 का 17, आपका प्रेरितों का 2 का 4, आपका प्रेरितों का 10 का 46, लूका की माफ करें प्रेरितों का 19 का 1 से लेकर 6 तक, फिर पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, 13वां अध्याय, 14वां अध्याय। अगर ग्लोसा के सिवा दूसरा ट्रांसलेशन मिल गया, मैं डैनियल राज 2021 में यह स्टेटमेंट देता हूं, रिकॉर्डेड वीडियो पे, फेसबुक पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं फेसबुक पे प्रचार करना, यूट्यूब पे प्रचार करना बंद कर दूंगा अगर किसी को दूसरा ट्रांसलेशन मिल गया। वो कोई भी माइके लाल हो, आ जाए, मुझे निकाल के बताए कि ये ट्रांसलेशन नहीं है। इन सभी जगहों मैंने आपको ऐसे ही गिना दिया, कम से कम 6-7 तो मैंने आपको ऐसे गिना दिया। तो यहां पे जब वो परमेश्वर से बात कर रहा है तो कौन सी भाषा में बात कर रहा है? उस वक्त में कम से कम 15 से 17 भाषाओं में पतरस ने बात करी। तो वो किससे बात कर रहा था?
ऑफ कोर्स परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था, उसको कैसे कह सकते कि कोई नहीं समझ रहा? वहां लिखा है ये तो मेरी मातृभाषा है, ये मेरी मदर लैंग्वेज है, ऐसा कहा कि नहीं कहा ना? इसको देखिए, और पौलुस कह रहा है अगर तुम बिना अनुवाद के बात कर रहे हो तो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो। ऑब्वियस है, अगर राजेश भाई, नरेंद्र साहब, सुरेश भाई, समीक्षा जी अगर अनुवादक नहीं है तो मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। यही तो उसने 27-28 में बोला, रख रहा हूं, यही तो उसने कहा। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या 3 बातें करे, एक व्यक्ति अनुवाद करे। यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बात करने वाला कलीसिया में शांत रहे। क्या लिखा है? परमेश्वर से बात करे। यही तो कह रहा है वो 14:2 में। मेरे पास में अनुवादक नहीं है तो जिसके चलते मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। यही तो लिखा है यहां पर। ना यहां पे फिर कह देता हूं कि अगर तुम बिना अनुवाद के बात कर रहे हो तो तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो। सो सिंपल, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इस एक वचन को लेकर, जिसको कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2। मैं इसको फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों जगह पे अपलोड करूंगा। 6वां खुलासा लिखता है कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, रख रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ये रहा 6वां, उसकी कोई नहीं समझता। ये जो शब्द है ना, कोई नहीं समझ सकता, मैं इसका पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं। सही कहा पौलुस ने, अगर अनुवादक ना हो तो कोई नहीं समझ सकता, सीधी बात। फिर कहता हूं, अगर अनुवादक ना हो तो उसको कोई नहीं समझ सकता। मैं भी कह रहा हूं, मैं चला गया था मॉरिशस, वहां की लोकल लैंग्वेज मुझे याद नहीं अभी क्या बोलते थे, वहां पे उनकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा था, एवन सिंगल लाइन। वो क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मैं एक शब्द नहीं सुन पाया। अगर मॉरिशस के लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारी एक भाषा समझ में नहीं, और मेरा तुम्हारा छोड़ो, मेरे को मेरी भाषा तुमको नहीं समझ में आई, जिसके चलते हमने ट्रांसलेशन रखवाया। मैं प्रचार करता था अपनी भाषा में, तुम ट्रांसलेशन करते थे अपनी भाषा में, तब जाकर क्या कहते हैं ना, बात आगे बढ़ी, नहीं तो गई भैंस पानी में। वही तो चीज बता रहा हूं। तो कहता है उसको कोई नहीं समझ सकता। मैं एग्री करता हूं, जब तक ट्रांसलेशन ना हो उसको कोई नहीं समझ सकता। इस एक लाइन को इतना मिसअंडरस्टूड किया गया है कि क्या बताएं, इसको कोई नहीं समझ सकता। मैं घंटों बात करूंगा, यार अनुवाद कर, आ रही है ना बात आप लोगों को भी समझ में? कहते हैं अनुवाद कर, बोला नहीं होगा, क्यों? बोला परमेश्वर ने बोल दिया, इसको कोई नहीं समझ सकता। ये तो ऐसा हुआ, आप लोग भी सुनिएगा, मजा आएगा। ये तो ऐसा हुआ कि तेरी आंख निकाल दे। अगर ऐसे लोग होंगे ना, 1 कुरिन्थियों 14:2, मैं आपको सच बताऊं, इनको पूछना चाहिए, लिखा है आंख निकाल तो निकालता क्यों नहीं है? फिर वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऐसा है। तो तुम वहां कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हो, तुम वहां लॉजिक लगाते हो, तो फिर 1 कुरिन्थियों 14:2 में लॉजिक क्यों नहीं लगाते, कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं ढूंढते? कहते हैं कि उसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, जबकि खुद पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, इसको समझा जा सकता है अनुवाद के दान के साथ, इसको समझा जा सकता है, जिसको तुम कहते हो कि कोई नहीं समझ सकता। मैं डंके की चोट पे फिर कहता हूं, इसको समझा जा सकता है अगर अनुवादक आ गया। जी, ये रहा 7वां खुलासा, ये है सेकंड लास्ट। अब खुलासा होगा भेद का, मिस्ट्री, भेद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो भेद की बातें, ये रहा 7वां। आइए खुलासा करता हूं, क्या यहां कुछ ऐसा भेद है जो समझा नहीं जा सकता? क्वेश्चन मार्क। क्या यहां पे कुछ ऐसा भेद है जो समझा नहीं जा सकता? राजेश भाई ने इसके पर चर्चा करी, वापस आ रहा हूं। यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए, यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए और उसका अनुवाद ना हो, उसको भेद की बातें कह रहा है। वापस आना पड़ेगा। यहां पौलुस भाषा जब ना समझ आए और उसका अनुवाद ना हो, उसको भेद की बात कह रहा है। मैं फिर कहता हूं, अगर ये रिवील हो गया ना तो ये भेद नहीं है। ये अगर रिवील कर दिया, ये भेद नहीं है। सुरेश भाई को मैं फिर बीच में लाऊंगा। अगर ब्रदर राजेश तेलुगु में बात करे, अगर मैं वहां नहीं हूं, क्योंकि राजेश मेरे को तेलुगु आती है, सुरेश भाई मेरे को तेलुगु आती है, ओके, और अगर राजेश भाई ने तेलुगु में बात किया और सुरेश भाई कहता है ये तो भेद है, मिस्ट्री, रहस्य, मैं नहीं समझ सकता इसको, मैं वहां पहुंच गया तो मैं ये भेद खोल दूंगा कि राजेश ने
तेलुगु में आपकी तारीफ की है, राजेश ने तेलुगु में आपका सफेद शर्ट बहुत अच्छा है, ऐसे तारीफ की है। मैं भेद खोल दूंगा। ये भेद का चक्कर क्या है? बाप रे, अभी और एक आता हूं, पहले इसको बता दूं, अगर अनुवाद हो जाए तो भेद भी खुल सकता है। मैं वही तो बता रहा हूं, अगर अनुवाद हो जाए तो भेद भी खुल सकता है। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से जो 20% वालों है ना, मैं आपके हिसाब से आ रहा हूं, आप लोग इतना भेद में बात करते हो, अब तक कर क्या लिया? चलो बताओ। आप 200 साल से बात कर रहे हैं ना भेद में, तो क्या भेद निकाला बताइए? और इसका फर्क क्या हुआ? जानते हो यीशु ने क्या कहा मत्ती के 7वें अध्याय में? उसने कहा उनके फलों से उनकी पहचान होगी, जो कि हमारा अगला टॉपिक में मैं उसको रखूंगा। उसके फलों से उनकी पहचान होगी। तो भेद कहां रहा? यहां पे भेद रिवील हो रहा है ना। अनुवाद अगर आ जाए तो भेद खुल सकता है, मैं वही बता रहा हूं ना। और इस भेद को खोलने के 2 तरीके हैं, मैं बता देता हूं। इस भेद को खोलने के 2 तरीके हैं। पहला, एक वो जो अनुवाद करेगा, वो आपका भेद खोल देगा। दूसरा, तुम खुद खोल दोगे। कैसे डैनियल भाई? अभी बता रहा हूं। 4:13, 1 कुरिन्थियों 4:13, इस कारण जो अन्य भाषा बोले। देखिए राजेश भाई, देखिए समीक्षा, सुरेश, और साथ ही साथ में नरेंद्र हैं जी। गुड गुड। अभी इसको देखिए, आप भेद खोल सकते हो। ये कहते हैं इसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन खुद पौलुस आज उजागर कर रहा है और पर्दा उठ रहा है कि भेद खोला जा सकता है। एक, अगर अनुवादक मिल गया। दूसरा, तुम खुद। क्या लिखा है? इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह खुद प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। अब बताइए भेद कहां रहा? मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर आप में से कोई बात करना चाहता है, जल्दी आइए। इस पॉइंट पे आप में से कोई भी हाथ उठाकर बात करिए। इस पॉइंट पे आप में से कोई भी बात करना चाहता है। इस पॉइंट पे भेद खुद खोल सकता है। भेद खुद खोल सकते हैं आप जी। बाकी लोग प्रिपेयर हो रहे, वापस आते। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि मैं अनुवाद कर सकूं। तो भेद खुल रहा है ना। भेद कहां रहा फिर? आप जो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे पूरी रात नीचे लोटपोट होके चीख चिल्ला के आप जो बात करते हो, जिसको जिब्रिश कहता हूं, जिसको बैबलिंग कहता हूं, आप जो घंटों बात करते फिर कहते हो मैं रहस्य में बात कर रहा हूं, मैं नहीं समझ सका। लेकिन पौलुस कहता है तुम समझ सकते हो। बोला क्या? प्रार्थना करो। अभी जिसने कहा था कि फिर पौलुस ने क्यों कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आई थिंक उसको जवाब मिल गया होगा। यहां प्रार्थना करने को नहीं बोला है, यहां तुम्हारी जो लोकल लैंग्वेज है ना, या फिर तुमको जो अभी अलौकिक भाषा मिली है ना, जो पृथ्वी की भाषा है, उसके लिए प्रार्थना करो कि अनुवादक मिल जाए। अन्य भाषा में, जिब्रिश में प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला। तो अपना हाथ कोई उठाना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? या आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, नाउ मैं समझता हूं कि मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि या ओके नाउ ये रहा 8वां खुलासा, आत्मा। आइए देखते क्या लिखा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें। अब ये रहा आत्मा। आत्मा में होकर बोलता है। आइए बात करते हैं आत्मा में होकर बोलने का अर्थ क्या है। और ग्रीक में पिन्योमा, ये जो शब्द है ना प्नियोमा, यही शब्द है, इसका मतलब ये पवित्र आत्मा। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा में होकर बात करते हैं। लिखा है आत्मा में होकर बोलने का अर्थ नए लोगों को, दूसरी जाति की भाषा में बोलने वालों को सुसमाचार सुनाया जा सके, उसके लिए पवित्र आत्मा ये दान कार्य में लाते हैं। राजेश भाई यही तो आपने बोला ना, माइक ऑन कर लीजिए, आपने यही बात बोली ना। यस यस, मैंने यही बोला था कि जो वेद की बातें जो बोली जा रही है तो समझ में आने के लिए अनुवाद करना बहुत ही जरूरी है। अनुवाद सारी बातें जो है ना क्लियर हो जाएगी। लेकिन आज जो लोग ये कर रहे हैं कि ऐसी भाषा बोल रहे इसका अनुवाद भी नहीं हो सकता। लेकिन 1 कुरिन्थियों 14 से दूसरा जो लिखा गया है उसका 100% जो है अनुवाद हो सकता है, जिसका हमारा सबूत जो है 13 वचन है, जहां पर पौलुस कह रहा है कि अन्य भाषा समझ में आने के लिए क्या करो, अनुवाद करो। तो अन्य भाषा इसलिए दिया है कि लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कोई भाषा नहीं कि जो किसी को समझ में बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसी कोई भाषा भी हो जैसे एक लोग बोलते हैं, तो उसका अनुवाद भी होना जरूरी है 13 वचन के अनुसार। गुड गुड, थैंक यू राजेश। नाउ दोस्तों वापस कहता हूं कि यहां पे लिखा है, मैं पढ़वा देता हूं, भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। तो इसको भाषा किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। यह मनुष्य कौन है? जिसको पवित्र आत्मा ने दान दिया। और यहां पे लिखा है कि यह परमेश्वर से बातें कर रहा है, इसका मतलब है अनुवादक नहीं मिला। और लिखा है कोई नहीं समझ सकता, ऑब्वियस है क्योंकि भाषा का अनुवादक नहीं मिला। भेद की बातों का मतलब है यह किसी की जिंदगी बदलने जा रहा है उसकी भाषा में।
वाह, सी दैट, ये किसी की जिंदगी बदलने जा रहा है। उसी की भाषा में बता देता हूं, तो पवित्र आत्मा तय करेगा कि पतरस को कम से कम, और उसके 120 लोग उसके जो साथ में थे, इन सभी को 17 से भी ज्यादा भाषाओं में मैं इनसे बात करवाऊं। यही तो लिखा कि आत्मा में होकर बोलने का अर्थ है नए लोगों को, दूसरी जाति की भाषा बोलने वालों को सुसमाचार सुनाया जा सके। उनके लिए पवित्र आत्मा ये दान का कार्य में, ये दान को कार्य में लाता है, ये दान कार्य में लाता है। यही तो बताया ना। इसको देखिए, देखिए क्या हुआ था यहां, कहां, प्रेरितों की किताब में। बहुत ध्यान से सुनिए, कनेक्शन दे रहा, 2:4। अब वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार, समीक्षा इंग्लिश ट्रांसलेशन निकालो जल्दी से, इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है, पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार, वाह, सी दिस, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने या आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां लिखा है प्लूरल, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। इसका मतलब है एक भाषा नहीं है, लिखा है अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसको किसने दान दिया? पवित्र आत्मा ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन, समीक्षा इंग्लिश ट्रांसलेशन। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. देखिए शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, as the Spirit gives the utterance। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा शब्द देता है कि कौन सी भाषा में। मैंने तो वही तो बताया कि पवित्र आत्मा कहता है कि ये उसका काम है कि कौन सी भाषा में किससे बात करे। अन्य भाषा का दान, इसको देख लीजिए, विश्वासियों की निशानी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप में से कोई बात करना चाहेगा, अपना हाथ उठा ले। अन्य भाषाओं का दान विश्वासियों की निशानी नहीं है, बल्कि ये किसकी निशानी है? रख देता हूं, ये विश्वासियों की निशानी नहीं है। 1 कुरिन्थियों 14:22 कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। जी, आप में से कोई बात करना चाहेगा इस पॉइंट के ऊपर? अन्य भाषाओं का दान विश्वासियों के लिए नहीं है। आप में से सभी जानते हैं कि अक्सर बोला जाता है कि आपको अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको अन्य भाषा आना चाहिए, जबकि बाइबल कहती है, देख लीजिए ना, बिल्कुल सामने। मुझे नहीं पता कि इतना अंधा बन जाओगे, इतने बड़े धोखे में पड़ जाओगे, सोच नहीं सकते। तुम पत्थर को पूजने वाले को कहते हो कि तुम भटक गए हो, लकड़ी को पूजने वाले को तुम कहते हो कि भटक गए। तुम्हारे पास तो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, फिर तुम यहां कैसे भटक गए? मूर्खों की भी हद होती है, मूर्खों की लेवल की भी हद होती है। यहां इतना स्पष्ट लिखा है कि ये जो दान है ना, जैसे दुष्ट आत्माओं का दान, माफ करें अधिकार, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार, ये किस पे अप्लाई होता है? राजेश भाई बात करो, सुरेश भाई बात करो। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार किस पे अप्लाई करें? विश्वासी पे या अविश्वासी पे? या आप लोग की माइक ऑन करके बात कर लीजिए, इसको किस पे अप्लाई करें? सुरेश भाई, आपका जो माइक है ना वो ठीक नहीं है, आप हेडफोन निकाल लीजिए, आप हेडफोन निकाल के बात करिए। अविश्वासी के लिए पास्टर जी। हाँ, अभी ठीक है। बाप रे सुरेश भाई, वापस बोलिए। अविश्वासियों के लिए पास्टर जी। देखिए ना कितना स्पष्ट है, उनके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन यहां क्या बोला जाता है? समीक्षा क्या बोलती हो? मैं बोलना चाहूंगी एक बात को, जैसे यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात कह रहा है कि ये जो अन्य भाषा का जो ट्रू गिफ्ट है वो नॉन बिलीवर्स के लिए है, क्योंकि जब तक हम इस गिफ्ट को अगर तो पब्लिकली इसको रिवील नहीं करेंगे तो आई बिलीव कि रिवाइवल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइवेटली प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये चर्च के लिए नहीं है, बट कि इसको पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन। वंडरफुल स्टेटमेंट, वापस बोलिए। पॉल इस चीज को प्रमोट करते हैं कि ये जो है पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए। ये अन्य भाषा जो है ये अर्थली लैंग्वेज है, किसी शोर में बोली जाती है, किसी जगह बोली जाती है, हमें नहीं पता, बट ये जो होली स्पिरिट है ये ट्रू गिफ्ट को रिवील करती है ताकि हम उस लैंग्वेज को पब्लिकली इंटरप्रेट करें और लोग सैल्वेशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि बाद में वहां बात लिखी है कि जब हम ऐसे करते हैं तो सच में लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंस है जो पॉल प्रमोट कर रहा है। वंडरफुल। तो समीक्षा, राजेश, सुरेश और नरेंद्र साहब, आप लोगों के हिसाब से क्या रुक गया फिर? इनके 20% के चक्कर में क्या रुक गया है? राजेश भाई आपने बोला था इसको। यस। यहाँ पर देखो वचन हमें स्पष्ट बता रहा है कि
इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ। मतलब अविश्वासी चिन्ह इसलिए कि क्योंकि जब अविश्वासी लोग या फिर अन्य जाति लोग जब इन बातों को देखें कि एक व्यक्ति जो है जिसको हमारी भाषा नहीं आ रही है, हमारी भाषा वो जानता भी नहीं, लेकिन हमारी भाषा में वो वचन बता रहा है और हमें बता रहा है, जब वो देखेगा इस चीज को तब वो शॉक हो जाएगा और वो ये चीज मान लिया कि सच में इनके पास जो है ना परमेश्वर की सामर्थ है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं करके इस चीज को जब भी अन्य जाति व्यक्ति देखेगा तो सच में विश्वास करे। क्योंकि जब भी दूसरे के व्यक्ति जो दूसरों की भाषा होती है, जब उनके भाषा में हम लोग वचन बताते तो वो जरूर जो है ना शॉक हो जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते जब दूसरे अध्याय में देखते हैं कि जब प्रेरित जब बात करने लगे थे तब बहुत से लोग शॉक हो गए थे कि इन लोग को हमारी भाषा कैसी है। इसलिए वचन हमें बता रहा है कि ये जो चिन्ह है अन्य जाति लोग के लिए, जब अन्य जाति देखेंगे तब वो समझेंगे सच में इनकी पास सामर्थ है, पवित्र आत्मा का वरदान है, इसीलिए ये लोग जो है हमारी भाषा में बात कर पा रहे करके वो लोग जो है ना इस चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। ओके, तो राजेश भाई क्या रुक गया अभी, क्या रुक गया ये 20% के चक्कर में, क्या रुक गया? आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा। ओके, मैं रिपीट करता हूं कि इन 20% लोगों के चक्कर में जो जिब्रिश भाषा में बात करते इनकी मूर्खता के चलते क्या रुक गया? सुसमाचार रुक गया ब्रदर। मेरे को ये चाहिए था। और साथ ही साथ समीक्षा बहुत अच्छा पॉइंट बोला, कम से कम 3000 लोग का उस दिन उद्धार हुआ इस दान के चलते। क्या बात है! अगर यही दान आज भी या फिर जैसे तैसे, खैर आज की जरूरत तो नहीं है क्योंकि लैंग्वेजेस तो सब जगह पे बहुत तादाद में बढ़ गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, आपका जो है स्टडीज जो है वो बढ़ चुका है, नॉलेज बढ़ चुका है, वो बात अलग है। लेकिन 3000 का उद्धार इस एक दान के चलते हुआ। अगर सोचिए ये दान अविश्वासी की निशानी अगर उस दिन काम नहीं आता तो मैं समझता हूं कि 3000 का उद्धार नहीं होता ना। दोस्तों मुझे समाप्ति पे भी जाना क्योंकि 9:10 हो चुके हैं। अब पौलुस के इस पूरे स्टेटमेंट को समझिए। कौन से स्टेटमेंट को? अन्य भाषा कभी भी विश्वासियों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था। पूरे कॉन्टेक्स्ट को पद 1 से 7 तक मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, फिर उसके बाद में हम लोग समाप्त करेंगे। 1 से 7 तक, ये 1 से 7 होना चाहिए था। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, यानी कि प्रचार। याद रखो ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, जिसका मतलब है प्रचार करना, नॉट प्रोफेसी करना। आपका पर्दे का कलर नीला पीला, गाड़ी का नंबर प्लेट ऐसा वैसा, नो 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 नो, ये वो भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही। यहां बात हो रही है प्रचार की। तो ज्यादातर फोकस यहां है प्रचार पर। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ा 22 में कि लोगों का उद्धार हो। 2 का 7 में या 14 का 2 से आगे देखते लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि पहला क्या कहता है? फोकस ऑन प्रोफेसी, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें कर, यह सरकास्टिक है। सरकास्टिक का मतलब समझते हैं, इसको टोंट मार रहा हो। वापस कह देता हूं 1 कोरिन्थियन 14:2, डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे कॉन्टेक्स्ट में बात करना, हवा में बात नहीं करना। यह सरकास्टिक है। दरअसल पौलुस का जो टोन है ना वो कैसा है पता है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब इसको देखो, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, यह सरकास्टिक है, ये सरकास्टिक है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, मिस्ट्री हम तो समझते नहीं यार, तू क्या बात कर रहा है, ये वह सरकास्टिक है। तू जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश की बातें कहता है ना। इसको देखिए, जो भाषाएं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा मिल रही है, उसका उद्धार हो रहा है, 3000 लोग मिल गए, कलीसिया का उन्नति हो रहा है, चर्च प्लांटिंग हो रही है, आत्मा बच रही है, बपतिस्मा हो रहा है। ये उस उन्नति की बात हो रही है। उसने यहां पर नहीं कहा, मैं वापस कहता हूं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ऐसा नहीं लिखा है कि उसकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उसकी पर्सनल उन्नति हो रही है। निकाल के बताइए। मैं सबको पूछ रहा हूं, सुरेश भाई, राजेश भाई, समीक्षा, नरेंद्र, निकाल के बता दीजिए। या अगर हो सकता है कि डैनियल राज ने नहीं पढ़ा, यहां लिखा है कि उसकी पर्सनल उन्नति हो रही है, लिखा है उसकी उन्नति हो रही है। किसकी? शायद वो पास्टर हो सकता है, उसका चर्च बढ़ रहा है, उसको सोल्स मिल रहे हैं। फिर कहता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ज्यादा फोकस किसको है? प्रचार को दिया गया। मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, ठीक है बात करो, ऐसा वाला, हाँ ठीक है बात करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, अब इसको देखो, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर हुआ।
तो इसका मतलब क्या है? एक भी अन्य भाषा, आज की बात कर रहा हूं, 20% तुमसे बात कर रहा हूं, विदाउट इंटरप्रेट, अगर आप तुम फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो तुम चिल्लाते रहते हो, कोई मतलब का नहीं है। पौलुस कह रहा, डैनियल राज ने लिखा, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं, देखो कितना स्ट्रांग लिखा है, प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? पौलुस से तुमको क्या फायदा? पतरस से तुमको क्या फायदा? प्रकाश, ज्ञान, भविष्यवाणी, उपदेश की बातें, मैं इसको अलग से लिख दिया हूं, ये अन्य भाषा से नहीं आती। आपको प्रकाश चाहिए, वचन पढ़ो, लिख दिया, बल्कि वचन से आती है। आपको प्रकाश चाहिए, रेवलेशन चाहिए, आपको पढ़ना होगा वचन। आपको ज्ञान चाहिए, आपको पढ़ना होगा वचन। बीच में किसी के फेसबुक पे मैं देख रहा था, कहते हैं कि हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको रेवलेशन की जरूरत है। वो एक अलग मूर्खता। मैं रिपीट करता हूं, हमको नॉलेज की जरूरत नहीं है, हमको प्रकाशन की जरूरत है। तो मैं उसको भी पूछना चाहूंगा, उसको जो फेसबुक पे लाया उसको भी पूछना चाहूंगा कि प्रकाशन आता कहां से? वचन से। वचन से ना। होशे की किताब 6:6 क्या लिखा है? परमेश्वर का ज्ञान रख, यही तो लिखा है। और वो विचित्र प्राणी कहता है हमको ज्ञान में नहीं बढ़ना है। परमेश्वर कहता है कि वचन का ज्ञान रखो, परमेश्वर कहता है यीशु का ज्ञान रखो। सैल्वेशन, जॉन चैप्टर 3:17 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन यही है कि तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रख। अब बताइए इनकी मूर्खता। प्रकाश कहां से आता है? वचन से। ज्ञान कहां से आता है? वचन से। भविष्यवाणी का प्रचार कहां से आता है? वचन से। उपदेश यानी कि डिडास्का, ग्रीक वर्ड, टीचिंग कहां से आती है? वचन से। और उसी को तुमने फोकस नहीं किया है और तुम लगे पड़े हो 20 तक का 8 घंटा एक ऐसी भाषा जिसका कोई मतलब नहीं है। यूहन्ना 8:47 पढ़कर खत्म कर रहा हूं। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो। इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं, राजेश भाई आपके पास में भी अब कॉल आता होगा कि डैनियल राज को मत सुनो। समीक्षा तुमको भी आती है बातें, डैनियल राज को मत सुनो, मसीह मंथन के प्रचारकों को मत सुनो। राइट सुरेश भाई, इनको मत सुनो। सुरेश भाई लगता सो गए। इनको मत सुनो, इनको मत सुनो। मेरा प्रश्न है, ऐसे ही अगर यीशु को नहीं सुना होता, और जो कि नहीं सुना, पौलुस क्या कहता है पता है? रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है अगर तुम जान गए होते ना, नरेंद्र साहब है ना लाइन में? हाँ आप है ना लाइन में? जी यही हाँ हाँ। पौलुस कहता है अगर तुम उसको जान गए होते तो क्रूस पे नहीं चढ़ाते। नहीं सुने ना शास्त्री फरीसी, इसलिए क्रूस पे चढ़ा दिए। मुझको नहीं सुनते ना आप लोग, इसलिए मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए तो लिखा ना, नहीं सुनते। मैं फिर कहता हूं, जो कहता है कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, उसकी वीडियो को हमको शेयर मत करो, उसको एक ही प्रश्न पूछो, क्यों? वजह बताओ क्यों। वो कहेगा नहीं गलत सिखाता है। बोला प्रूफ करो गलत सिखाता है तो, प्रूफ करो गलत सिखाता है तो, वचन से प्रूफ करो कि डैनियल राज गलत सिखाता है। मैं कहता हूं मैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा अगर मैं साबित हो गया कि मैं गलत सिखाता हूं। एक विचित्र प्राणी ने, शायद नरेंद्र साहब आप जानते हैं, उसने कहा कि डैनियल राज जो है वो एंटी क्राइस्ट है। वाह। वो कहते हैं कि मैं एंटी क्राइस्ट हूं आपके हिसाब से, प्रभु के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से। वाह बेटा, इन सब का हिसाब देना होगा। मुझे कहते हो एंटी क्राइस्ट है, मुझे कहते हो कि रॉन्ग टीचिंग है, फॉल्स प्रीचिंग है, फिर आप जो 20% ये सब मार्केट में लेके चल रहे हो, आपको क्या नाम दिया जाए? वाह। आप में से कोई आखिरी बार